गंगा विलास क्रूज, जानिए क्या है खास और बिहार में क्यों हो रहा है इसका विरोध। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। गंगा विलास क्रूज वाराणसी के रविदास घाट से रवाना होगी और बिहार बंगाल के रास्ते बांग्लादेश के रास्ते होते हुए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। पूरी यात्रा कुल 51 दिनों में होगी, लेकिन क्रूज की यात्रा के शुरू होने से पहले ही बिहार में इसका विरोध होने लगा है। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि गंगा विलास क्रूज चलाना जनता के पैसों की लूट है। ललन सिंह ने बताया है कि हर साल क्रूज चलाने के लिए गंगा नदी में जमा गाद को साफ किया जाएगा और फिर बाढ़ में इस गाद को भरेंगे। लेकिन केंद्र सरकार गंगा विलास क्रूज का प्रचार जोर शोर से कर रही है और विश्वस्तरीय सुविधाओं का दावा कर रही है। यह यात्री जहाज भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम और 7 नदियों गंगा, भागीरथी, मेघना, हुगली, यमुना, पद्मा, ब्रह्मपुत्र से होकर गुजरेगी। इस यात्रा से 50 पर्यटन स्थल आपस में जुड़ेंगे। इससे पहले 11 जनवरी को 56 घंटे की यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया से ये जहाज वाराणसी पहुंच गया था। क्रूज के निदेशक राज सिंह का कहना है कि ये अकेला ऐसा जहाज है जो स्वदेशी तकनीक और फर्नीचर से लैस है। क्रूज को भारत की आर्ट हिस्टोरियन और डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमा ने डिज़ाइन किया है। क्रूज की विशेषताएं। ये विशेष जहाज कोलकाता के पास एक शिपयार्ड में तैयार किया गया है। जहाज को 2020 में ही तैयार हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उद्घाटन नहीं हो पाया था। लग्जरी सुख सुविधाओं से लैस इस क्रूज में हर वो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है जिसकी दरकार किसी सफ़र में हो सकती है। 62.5 मीटर लंबे, 12.8 मीटर चौड़े और 1.35 मीटर गहरे इस 3 मंजिला जहाज में कुल 18 सूट यानी लग्जरी कमरे हैं। कमरे में कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बालकनी, एयर कंडीशनर, सोफ़ा, एलईडी टीवी, स्मोक अलार्म, अटैच बाथरूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहाज पर जिम, स्पा, आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक, निजी बटलर सेवा और यात्रियों के लिए विशेष संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इंतज़ाम है। क्रूज के इंटीरियर को भी देश की संस्कृति और हेरिटेज को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना होने वाले 51 दिनों के बाद ये जहाज 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस दौरान वह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और साथ ही बांग्लादेश से होकर गुजरेगा। जहाज बांग्लादेश में 15 दिनों तक रुकेगा। इसके अलावा पूरी यात्रा में अलग अलग राज्यों के कुल 50 टूरिस्ट स्पॉट्स का भी लुत्फ उठा पाएंगे। इनमें विश्व धरोहर स्थल, नेशनल पार्क, नदियों के घाट और अन्य जगहें भी शामिल हैं। 50,000 रुपये का टिकट। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज की पहली लंबी यात्रा की गवाह स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक बनेंगे। जहाज में कुल 36 यात्रियों के रहने की सुविधा है। माना जा रहा है कि गंगा विलास क्रूज की शुरुआत के बाद देश के रिवर क्रूज पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। टिकट की कीमत बात करें तो प्रति व्यक्ति करीब 50,000 रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन सभी को 51 दिनों के लिए बुक करना अनिवार्य नहीं होगा। यात्री चाहे तो बीच में कहीं भी इस सफ़र को छोड़ सकते हैं। क्रूज के निदेशक राज सिंह ने बीबीसी को बताया है कि अगले 2 साल के लिए लगभग सभी टिकटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि उद्घाटन के साथ ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे और पर्यटन के बीच काफ़ी लोकप्रिय साबित होगा। मंत्री ने कहा है कि पर्यटन के इस क्षेत्र को विकसित करने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सोनोवाल ने इस क्रूज़ के बारे में बताया है कि ये आत्मनिर्भर भारत का ही उदाहरण है। ये जहाज़ हमारे देश में ही बना है। जहाज़ के इंटीरियर को सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रख के बनाया गया है।